मरे से पहले एगो आखिरी इच्छा पूरा कर दा। एक सच्चा भक्त के पूरा गांव में कलंकित कैले, उनकरा के जबरन मांस मदिरा पिया खिया के उनकरा के बदनाम कैले। तू बड़ा अरमान रहे कि सिन्हा के बिया देखब। क्या पता कब किससे पवित्र रिश्ता जुड़ जाए। ये तो और पति हो सकेला, लेकिन हमारा दामाद नहीं की। पर बुरा तो बने के पड़ी ना, बुरा ना बनब तो कैसे निकलबे घर से। आखिरकार तो हर नकली पति है। आवे ना सब हो ई सारा खेल वो बुढ़िया खिलावतिया। तोरे ना खानदान का पता न परिवार का पता। अरे ते गंदी नाली के कीड़ा बाड़े हैं? दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का मैं ऑफिशियल ट्रेलर की बात करने वाला हूं, जो कि पवित्र रिश्ता सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा। कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँ। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी। और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि एसडीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से यस आर के म्यूजिक पर, यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर यस आर के म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग यस आर के म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती है। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। यस आर के म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज आई हुई है, तो आप लोग आर के यस म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो
तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं, इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जय नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए। लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है, यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता। लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते। तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं। लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,800
और 89 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो, 681 लोग लाइक कर चुके हैं। यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक, यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर, यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब का यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RK म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती है। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा और इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो वो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँ। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो वो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक, यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर, यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब का यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो वो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक, यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर, यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती है। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखे और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाते हैं यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क, 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया है, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाते हैं यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाएगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि
यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नजर आती हैं। इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जे नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा और इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नज़र आती हैं, इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जय नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं
नहीं है, यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती है। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं, लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा और इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK
म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का, और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो वो SRK म्यूजिक पर दिया गया, और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा, कुछ लोग आप लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक, यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया, और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँ। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के, यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं, और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी, और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि STM की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर, यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से SRK म्यूजिक पर, यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर SRK म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग SRK म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे, यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं, और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं, और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई, यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। SRK म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज़ आई हुई है, तो आप लोग RKS म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं, तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से, यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नज़र आती हैं, इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जय नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए, लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है। यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता, लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी
कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज़ को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते, तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं। लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा और इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का। और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। सभी ने सुना होगा और बहुत ही पहले इसका फर्स्ट लुक शायद आया भी होगा। कुछ लोग आप लोग
लोगों में से जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर अब आ गया 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो ये अभी तक यानी कि चलने की बात करूं तो ये अभी तक 46,898 बार अभी तक देखा गया और इसमें 618 लोग लाइक कर चुके हैं पवित्र रिश्ता, जो कि इसमें हीरो का रोल निभाते हुए यश कुमार और रक्षा गुप्ता, तनुश्री चटर्जी, संजय पांडे, प्रकाश जैस, जय नीलम, देव सिंह, बबलू खान और अन्य सहित लोग आप लोगों को अहम भूमिका में दिखाई देने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं पवित्र रिश्ता जो यश कुमार की मूवीज़ बनाई गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर तो 21 अक्टूबर सन 2023 को तो आ ही गया था, लेकिन अब ये मूवीज़ कब तक लगभग के आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से विनती निवेदन है और प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की अपडेट और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं। तो मैं बात करता हूँ इस फिल्म के यानी कि यश कुमार के बारे में, पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि यश कुमार कई सारी मूवीज़ों में आप लोगों को दिखेंगे, यानी कि एक था जोकर, यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जोकर का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं और अपने बेटे को किस तरीके से पढ़ाती हुई नज़र आती है स्मृता सिन्हा भी। और इसमें यश कुमार अच्छी तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आई अफसर यानी कि एसडीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन बाद में उनका बेटा ही उनको नहीं पहचानता है और कहता है कि ये कोई पागल लोग होंगे। तो ऐसी मूवीज़ों में यश कुमार ने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। तो एक था जोकर का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से यस आर के म्यूजिक पर, यानी कि पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर यस आर के म्यूजिक पर आया हुआ। तो आप लोग यस आर के म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक है, तो आप लोग देखें और सुनिए समझिए। तो इसमें आप लोगों को संजय पांडे यानी कि इसमें रक्षा गुप्ता के पिताजी बने होते हैं और इसमें के जो जय नीलम होती हैं वो दादी और माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप सबको जो प्रकाश जैस होते हैं घर के सदस्य के रोल में नज़र आते हैं। देव सिंह जो होते हैं रक्षा गुप्ता के चाचा होते हैं और तनुश्री चटर्जी एक अच्छी तरीके से दूर की आई हुई यानी कि एक पहला प्यार बन जाती। तो पवित्र रिश्ता को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। यस आर के म्यूजिक ऑफिशियल पर ये मूवीज आई हुई है, तो आप लोग आर के यस म्यूजिक ऑन करिए और अच्छी तरीके से देखिए पवित्र रिश्ता का पहेलिया। तो आप लोग जो इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से रक्षा गुप्ता जो होती हैं तो जो जय नीलम होती हैं वो एक अच्छी तरीके से यानी कि लड़की होती है जय नीलम के घर की, और जो यश कुमार होते हैं वो एक मतलब अच्छी तरीके के नौकर होते हैं और कहीं से आते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि यानी कि अच्छी तरीके से यश कुमार काम करती हुई नज़र आती हैं, इसमें रक्षा गुप्ता को और यश कुमार को जो जय नीलम देखते हैं तो कहती हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की शादी हो जाए। लेकिन रक्षा गुप्ता और यश कुमार को मंजूर नहीं है, यानी कि यश कुमार को तो मंजूर होता लेकिन रक्षा गुप्ता को नहीं मंजूर होता। लेकिन ना चाहते हुए एक झूठी मूठी शादी कर लेते हैं अपनी यानी कि दादी और अपनी माता को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब थोड़े दिनों के बाद यानी कि पता चलता है कि ये तो झूठ मूठ की शादी है, तो संजय पांडे बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और अच्छी तरीके से अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखते हैं। तो यश कुमार को मारते भी हैं, ऐसा इस मूवीज़ में दिखाया गया। लेकिन आप लोग जब इस मूवीज़ को देखोगे तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा
यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर पूरी मूवीज को कट कट करके अहम भाग निकाल कर इसमें दिया जाता है। और इसमें जो तनुश्री चटर्जी होती हैं वो अच्छी तरीके से यानी कि यश कुमार जो प्रपोज करते हैं अपनी लव स्टोरी प्यार मोहब्बत की बातें, तो वो कहते हैं कि मुझे प्यार मोहब्बत और लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे तो एक हीरोइन यानी कि मुंबई में हीरोइन बनना है और मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते। तो उस यानी यश कुमार का प्यार ठुकरा कर चली जाती। लेकिन इस तरफ जो यश कुमार ने शादी की हुई थी तो वो तो एक झूठ मूठ की शादी यानी कि झूठ मूठ का दिखावा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद जब होता है कि जब धीरे धीरे रक्षा गुप्ता प्यार करने लगती यश कुमार से, तो फिर यश कुमार नहीं समझ पाते हैं और तब तक तनुश्री चटर्जी को भी समझ में आ जाता है कि प्यार तो प्यार ही होता है और मुझे प्यार के पास अपने चलना चाहिए। तो वो फ़ोन करके यानी तनुश्री चटर्जी फ़ोन करके आ जाती है यश कुमार के पास और फिर रक्षा गुप्ता का प्यार नहीं देख पाते हैं यश कुमार। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाएगा। तो आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ देखिए और दो बंधनों से यश कुमार बंध जाते हैं। लेकिन जो एक डोर दो बंधनों से बंध जाते तो कैसे नैया पार लगेगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को यानी कि जब ये मूवीज़ आप लोग देखोगे तभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर इस मूवीज़ में क्या अच्छी तरीके से दिखाएगा। यानी कि आप लोगों के बीच कट कट करके मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेखूबी से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि इस मूवीज़ में कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अहम पार्ट ऑफिशियल ट्रेलर में दिया जाता है सिर्फ और अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन आखिरी में जब संजय पांडे अपने यानी कि यश कुमार को ना दामाद मानने के लिए तैयार कर देते और यानी कि अपने यश कुमार को दामाद नहीं मानते हैं और रक्षा गुप्ता का पति नहीं मानते हैं और मारते हैं, तो कैसे यश कुमार कहते हैं कि अगर ऐसे मैं नहीं करता तो मुझे कैसे निकाल पाते आप, यानी कि मैं कैसे जा पाता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा और यश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पवित्र रिश्ता मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है 21 अक्टूबर सन 2023 को। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुला दीजिए। और मैं आपको बात बता दूं कि एक वैष्णवी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया जिसमें कि संचिता बनर्जी और संजना पांडे के साथ साथ रितेश उपाध्याय, प्रकाश जय, संतोष श्रीवास्तव और प्रेरणा सुसाफवा, इसमें के साथ श्रद्धा नवल और गोपाल चौहान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर 21 अक्टूबर सन 2023 को आया हुआ है। उसी तरीके से पवित्र रिश्ता यानी कि वैष्णवी मूवीज़ का भी ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है 21 अक्टूबर सन 2023 को। बस फ़र्क इतना है कि ये 51,921 बार चला हुआ है और 431 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये सिर्फ 46,879 बार चला हुआ है। तो ये बस इतना फर्क हो 681 लोग लाइक कर चुके हैं, यानी कि एक ही दिन दो ऑफिशियल ट्रेलर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र रिश्ता और वैष्णवी का दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, लेकिन वैष्णवी मूवीज़ B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया और ये SRK म्यूजिक पर दिया गया। तो यानी SRK म्यूजिक पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया वैष्णवी मूवीज़ का। और यानी कि जो पवित्र रिश्ता का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है तो SRK म्यूजिक पर दिया गया और जो वैष्णवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो वो B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपना प्यार दुलार दीजिए। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मूवीज़ बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच यानी कि वैष्णवी और पवित्र रिश्ता बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आएंगी मूवीज़। तो आप लोग देखिए और अपना प्यार दुलार दीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री को। और हमारे चैनल पर आप लोगों ने नए पहली बार आए हो तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मैं देता रहूं। मिलता हूं किसी अगले वीडियो अगले टॉपिक पर, तब तक के जय हिंद जय भारत।